व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोग लखनऊ प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करने का क्यों जरूरत पड़ी। हमारा संगठन बहुजन आंदोलन महासभा आरक्षण बचाओ आरक्षण बढ़ाओ आंदोलन का मुहिम चालू किया है और इस मुहिम में हमारे 6 मांग है, 6 सूत्रीय मांग है। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि आरक्षण खत्म करने को लेकर कुछ संगठन ऐसे हैं जो मुहिम चला रहे हैं बड़े स्तर पे और दिल्ली जंतर मंतर तक पहुंच गए हैं बड़ी संख्या में। तो आरक्षण ओबीसी एससी की जो आरक्षण है, एसटी अल्पसंख्यक समाज का जो आरक्षण है वो संवैधानिक अधिकार है और इसको इसलिए दिया गया था संविधान में कि समानता, जो समाज में असमानता है, समानता आ सके। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो भी लोग अभी आरक्षण खत्म करने की मांग करते हैं, क्या असमानता आ गई भारत देश में? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या भारत के जो 1 क्लास नौकरियां हैं वहां में ओबीसी एससी अल्पसंख्यक समाज की संख्या में समानता आ गई? जब अभी ऐसी समानता कहीं नहीं आई है तो अभी किसी को आरक्षण खत्म करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। और सबसे पहले हमारा जो मेन पहला जो मुद्दा यह है, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा जो आरक्षण खत्म करने का मुहिम चला रहे थे जो लोग, उनका सपोर्ट कर जो उन्होंने किया है और उनके मांग को भारत सरकार या केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाने के लिए उन्होंने गारंटी दिया है, मैं उनका खुला विरोध करता हूं और उनके विरोध के साथ साथ मैं उनका इस्तीफे की भी मांग करता हूं, क्योंकि बहुजन समाज सरकार बनाने में, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और उन्होंने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास। तो ये कौन सा विकास है कि एक पक्ष को आप 1-2 दिन हुआ नहीं, आप उनको सपोर्ट करने के लिए आप चले गए। यहाँ किसानों का आंदोलन, युवाओं का आंदोलन महीना महीना चलता है तो कोई भी जिम्मेदार उनकी खबर लेने नहीं जाती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से हमारी जो पहली मुख्य मांग है वो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का इस्तीफे का है और मैं अल्टीमेटम देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, अगर अगले महीने 10 तारीख तक, आज 25 तारीख है, 25 अगस्त है और सितंबर 10 तारीख के तक स्वेच्छा से वो अपना इस्तीफा नहीं दे देते हैं तो ये बहुजन आंदोलन, बहुजन समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हिंदुस्तान में 90% हैं वो सब लखनऊ की तरफ कूच करेंगे और हम लोग विधानसभा के तरफ बढ़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी। और दूसरी मांग हमारी यह है कि आरक्षण के प्रति सरकार लिखित में जवाबदेही तय करे, क्योंकि आरक्षण को खतरा हम बहुजनों को कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है और ये हमारे यहाँ अधिकार की बात है। और तीसरी मांग हमारी यह है कि देश में जातीय जनगणना कराई जाए। जातीय जनगणना के तहत ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समाज का आरक्षण शिक्षा क्षेत्र में, सरकारी 1 क्लास नौकरियों में, मीडिया संस्थानों में वह सभी की सीटें रोक ली जाती है। ओबीसी, एससी, एसटी की सीटें जो है वो रिजर्व रह जाती है और इनके युवा जो है बेरोजगार रह जाते हैं। और हमारी जो 5वीं मांग है वो न्याय से जुड़ी मामला है, न्यायालय से जुड़ा मामला है कोलोजियम का। कोलोजियम सिस्टम वह व्यवस्था है जो पूरे समाज को, ओबीसी, एससी, एसटी और संख्या को क्लोज कर देता है। सिर्फ कुछ समाज के लोग जो न्यायाधीश की कमेटी में है उनके द्वारा जो नाम चयन करके भेजा जाता है उन्हीं का सिलेक्शन होता है। इसमें पारदर्शिता आए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हर जगह पे आरक्षण लागू हो, ये हमारी 5वीं मांग है। और हमारी जो 6वीं मांग है वो सार्वजनिक मांग है। वो जितने अभी सरकारी वैकेंसियां खाली पड़ी है सरकार जल्द से जल्द उसको भरे
और समान कार्यों का समान वेतन लागू करे और निजीकरण जो सरकारी नौकरियां हैं या संस्थाएं हैं उसमें निजीकरण बंद करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये बहुजन समाज जो बहुसंख्यक समाज है, जो भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टियों को सरकार में भेजने के काम करती है, हम लोग इनका विरोध करेंगे और संसद भवन के लिए, दिल्ली जंतर मंतर के लिए हम लोग मार्च करेंगे। ये हमारी मुख्य मांग है।